नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी विश्वनाथ धाम स्थित त्र्यंबकेश्वर बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। यह आयोजन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। मंदिर परिसर में आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण देखने को मिला। ये विशेष आयोजन सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें सनातन संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान काशी और सोमनाथ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक संबंधों को भी रेखांकित किया गया। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। वहीं बलिया शहर के बेदुआ बंधे पर स्थित सरकारी शराब की दुकानों को हटाने की मांग अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। शनिचरी मंदिर परिसर में पिछले 5 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण धरना और क्रमिक अनशन शनिवार को अचानक उग्र हो गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित महिलाओं और पुरुषों ने आबकारी विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विभाग का पुतला फूंका। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और सड़क जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र और धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकान होने से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। लोगों ने साफ कहा कि जब तक शराब की दुकान को वहां से हटाया नहीं जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थानीय नागरिकों ने इसे बच्चों के भविष्य, क्षेत्र की शांति और सामाजिक वातावरण से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। प्रदर्शन के दौरान इलाके में भारी भीड़ जुटी रही और स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। चौकी के बगल में हनुमान जी का मंदिर है और ये लगातार 5वां दिन क्रमिक अनशन चल रहा है। और क्रमिक अनशन इसलिए चल रहा है कि यहाँ जो दारू की दुकान है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पी के गिरे रहते हैं और वहाँ से हम लोग के वार्ड की, चाहे बगल के वार्ड की महिला तक जाती हैं तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं उन लोग खुद पता नहीं होता है। और हमारी बहनें बेटियाँ लज्जित होकर और वहाँ चली जाती हैं। वो शर्म की बात हम लोग हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि होके और देखते हैं और सुनते हैं और आँख बंद में चले जाते हैं। आसाराम जी आए थे तो उनसे साहब उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं कोई व्यवस्था बनाता हूँ, इतना ही बात है। 5 दिन के अंदर केवल आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और 5वां दिन हो गया। अगर क्रमिक अनशन से अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हो सकता है कि सोमवार से हम लोग अनशन नहीं सुनते। चौकी के बगल में हनुमान जी का मंदिर है और ये लगातार 5वां दिन क्रमिक अनशन चल रहा है। और क्रमिक अनशन इसलिए चल रहा है कि यहाँ जो दारू की दुकान है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पी के गिरे रहते हैं और वहाँ से हम लोग के वार्ड की, चाहे बगल के वार्ड की महिला तक जाती हैं तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं उन लोग खुद पता नहीं होता है। और हमारी बहनें बेटियाँ लज्जित होकर और वहाँ चली जाती हैं। वो शर्म की बात हम लोग हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि होके और देखते हैं और सुनते हैं और आँख बंद में चले जाते हैं। आसाराम जी आए थे तो उनसे साहब उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं कोई व्यवस्था बनाता हूँ, इतना ही बात है। 5 दिन के अंदर केवल आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और 5वां दिन हो गया। अगर क्रमिक अनशन से अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हो सकता है कि सोमवार से हम लोग अनशन। वहीं बहराइच जिले में लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करते हुए आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर बहराइच पहुंचे पर्यवेक्षक और बिहार के ओबरा से विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया। शहर के एक स्थानीय नगर पालिका हॉल प्रांगण में आयोजित भव्य समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कहा कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन अब उत्तर प्रदेश में भी युवाओं, पिछड़ों और वंचितों की आवाज़ बनता जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने सभी नए सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें मिशन 2027 के लिए अभी से जुट जाने को कहा। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष यूनुस परवेज सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा बिहार के औरंगाबाद तहसील के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से नवनियुक्त विधायक और यह एक ऐसा सीट जहां एनडीए कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई थी आज़ादी से लेकर के अब तक। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के दूरदर्शी नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं,
उनके द्वारा मेरे कंधे पे भरोसा किया गया, मैं वहाँ से चुनाव जीत करके आया हूँ। और मुझे खुशी है कि आज मुझे बतौर पर्यवेक्षक इस ज़िले का प्रभारी बना करके समीक्षात्मक बैठक के लिए भेजा गया। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हमारे जिलाध्यक्ष यूनुस परवेज जी ने मेहनत करके अपने ज़िले में एक मजबूत संगठन, एक मजबूत इकाई का गठन किया है। हम ऐसे बिखरे हुए वोट जो हमारी उदासीनता के कारण, दलितों का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट जो हमारा है, जो हमारे नेता के दूरदृष्टि के साथ है, हमारे नेता का जो निरपेक्ष दृष्टिकोण है, जिसमें वो जन समस्याओं को, जनहितों को और जन को सबसे आगे रखते हैं, वो हमेशा इंडिया फर्स्ट और इंडिया के लोगों के फर्स्ट की बात करते हैं। वैसे नेता के हम लोग विजन के साथ जुड़ करके इस प्रदेश के लोगों के सपनों को भी साकार करना चाहते हैं। वहीं बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडितपुरवा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के बाद 35 वर्षीय महिला केश रानी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल फैल गया। मृतका के पुत्र पूरन के अनुसार उसकी दादी ने पानी मांगा था, लेकिन केश रानी उस समय कचरा फेंकने जा रही थी और वो उसकी बात सुन नहीं सकी। इसी बात को लेकर सास ने उसे कुछ भला बुरा कह दिया, जिससे वो आहत हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद केश रानी घर से निकल गई और गांव से करीब 50 मीटर दूर जंगल में जाकर शीशम के पेड़ से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। काफ़ी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पति रमेश और परिवार के अन्य सदस्य गहरे सदमे में हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? पूरन। ये मृतक कौन है तुम्हारी जो खत्म हुई है? कौन है? मातारी है। क्या नाम है? केश रानी। उम्र 35 साल होगा। क्या विवाद हुआ था घर पे? घर पे हुआ था ऐसे में आजी ने पानी मांगा था, तो उसे सुन नहीं पाई थी। मम्मी ले जा रही थी कचड़ा फेंकने, तो उसी में थोड़ा बहुत आजी कुछ बोला होगा, बस उसी में मम्मी उठाई लोटा और चले गई जंगल वार। उसी गुस्सा में वहाँ पे जाके फांसी लगा लिया। किस चीज़ से लगाया? रसरी से। कौन सा पेड़ में लगाया? कहाँ लगाया? पेड़ में लगाया, उसे जो शीशम का पेड़ होता है। घर से कितनी दूरी पर? समझ लो कि कितनी दूर होगा ये, 50 मीटर होगा। 50 मीटर दूरी। हाँ। कौन सा गांव है? पंडितपुरवा थाना। वहीं ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुपरमार्केट इलाके में 12वीं के छात्र पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव और लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। पीड़ित छात्र अभय प्रताप के पिता परमाल सिंह यादव निवासी सिद्धनपुरा ने कोतवाली में दी गई शिकायत के बाद बताया कि उनका पुत्र सब्जी मंडी सब्जी लेने गया था। इसी दौरान उसने एक तरबूज खरीदा, लेकिन कम तोलने की बात कहने पर दुकानदार नाराज हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दुकानदार ने तरबूज काटने वाले धारदार हथियार से अभय प्रताप पर कई वार कर दिए। हमले में छात्र के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई और वो लहूलुहान हो गया। तो किसी तरह अपनी जान बचाकर छात्र वहां से भागा और फ़ोन कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। घायल छात्र को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि हमला करने वाला दुकानदार छात्र को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बच्चा अभी गया था सब्जी लेने जी, तो वहाँ सब्जी मंडी पहुँचा जी, तो सब्जी वाले से तरबूज लेने लगा जी। तरबूज से उसने कहा कि भैया ये थोड़ी तौल में कम है, आप सही तौलो इसे। तो उसने कहा नहीं ऐसे ही हमारी मशीन ख़राब है। तो अचानक वो ऑफिस में आकर उसने छुरा और सब्जी काटने वाली मशीन से बच्चा पे हमला कर दिया। अच्छा, कहाँ चोट है उसको? गर्दन पे है और यहाँ हाथों पे है, और उसने जानती मारने की भी धमकी दी है बच्ची के लिए। क्या में पढ़ता है आपका बच्चा? 12वीं में पढ़ता है। CBSE बोर्ड की एग्जाम दी है बच्चा ने। अच्छा, शिकायती प्रशासन पत्र दे दिया जी। अकेला था आपका बच्चा? हाँ अकेला था। कहाँ रहती है आप? सिद्धनपुरा टोरिया। वहीं अमरोहा जिले की गजरौला पुलिस ने रेलवे ट्रैक किनारे मिले अज्ञात महिला शव का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या उसके प्रेमी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर की थी। बताया जा रहा है कि महिला लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 7 मई को गजरौला थाना क्षेत्र में भानपुर फाटक के पास रेलवे पटरी किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। बाद में मृतका की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद निवासी 26 वर्षीय तनु के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। जाँच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका का अपने पति से विवाद चल रहा था और वो अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी नज़दीकी अमरोहा निवासी
कामिल से बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। पुलिस के मुताबिक महिला लगातार आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। पूछताछ में आरोपी कामिल ने स्वीकार किया कि उसने अपने बहनोई नाजिर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। दोनों महिला को गजरौला स्टेशन के आगे सुनसान इलाके ले गए, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को चुन्नी से ढककर मौके पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना गजरौला क्षेत्र में दिनांक 7/5 को एक युवती का शव भानपुर फाटक के पास, जो गजरौला स्टेशन के से रेलवे लाइन आ रही है, उसके किनारे झाड़ियों में मिला था। इसके हाथ पर एक टैटू या गोदा हुआ था, जिसमें ST और तनुआ करके लिखा हुआ था। उस समय इसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। पुलिस ने सघन प्रयास से इसकी शिनाख्त की और ये महिला, इसका नाम तनु, वाइफ ऑफ सुनील तमोली, निवासी बल्लभगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने इसके परिजनों से बात की और इसमें अन्य चीज़ों को जब उसने गहराई से देखा गया तो जो तथ्य प्रकाश में आए, उसके अनुसार ये महिला अपने पति जो सुनील तमोली है उससे विगत वर्षों से अलग रहती है। और एक व्यक्ति जिसका नाम कामिल पुत्र फारूक है, ये मिलक बगेना, नौगावा सदात जनपद अमरोहा का रहने वाला है। ये महिला इसके संपर्क में पिछले समय से थी और ये इस पुरुष के साथ शादी करना चाहती थी और उसके लिए इस पर दबाव बना रही थी। कामिल ने अपने बहनोई नाजिर पुत्र छिद्दू, निवासी मीरा सराय अमरोहा देहात के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। इसको वहाँ से फ़ोन से इन्होंने बुलाया। उसके बाद ये इसको स्टेशन पर ले गए, गजरौला स्टेशन पर। वहाँ इसके साथ ही कुछ देर तक घूमते रहे और उसके साथ बातों में लेके उसको ऑटो की तरफ ले आए और रेलवे लाइन के पास आके इस कामिल ने इसका गला दबाकर इसकी। वहीं बिहार मूल निवासी सुल्तान मिर्जा इन दिनों साइकिल से मक्का की ऐतिहासिक हज यात्रा पर निकले हुए हैं। दिल्ली से शुरू हुई उनकी ये यात्रा अब अलीगढ़ पहुंची है, जहां शाजमाल और रसलगंज इलाके में लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुल्तान मिर्जा अपनी साइकिल पर तिरंगा लगाए हुए हैं और सफ़र के दौरान दुआओं और मोहब्बत के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये यात्रा सिर्फ हज का सफ़र नहीं बल्कि भाईचारे, शांति और देश प्रेम का संदेश भी है। जानकारी के अनुसार सुल्तान मिर्जा दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल होते हुए चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते सऊदी अरब पहुँचेंगे। अनुमान है कि ये पूरा सफ़र करीब 9 महीने में पूरा होगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी सुल्तान मिर्जा पैदल यात्रा कर 8 महीने में उम्राह कर चुके हैं। अब उनकी इस अनोखी हज यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह और सराहना देखने को मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेस पर बोलने का मौका दिया। मैं भारतीय लोक सेवा परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी फरमान राय, और ये किसी संगठन के बैनर तले नहीं जा रहे हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस विचारधारा को लेकर के हमारे भाई दिल्ली की सरजमी से चल कर के बिहार होते हुए मक्का पहुंचने का इन्होंने सफ़र तय किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इनके सफ़र को आसान फरमाए और हमारे देश की जो खूबसूरती है, गंगा जमुना तहजीब, उसकी मिसाल देने के लिए, एक आवाम को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए हमारे भाई निकले हैं। और जिस तरीके से भाई आज तशरीफ़ अलीगढ़ लाए, रास्ते में जगह जगह जो हमारे हिंदू भाइयों ने सहयोग किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरे तरीके से हर समाज का इनको समर्थन मिल रहा है। वहीं अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यशैली को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दरोगा कथित तौर पर युवक को मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर ईंट रखते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो विजयगढ़ थाने में तैनात और बताए जा रहे दारोगा अनिल गुप्ता से जुड़ा हुआ है। मामला कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला कसाईयान का बताया जा रहा है। आरोप है कि युवक पर जुआ खेलने का शक था, जिसके बाद उसे कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से अपमानजनक सजा दी गई। युवक की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि दरोगा ने उससे जुए के पैसे भी छीन लिए। वीडियो में युवक को मुर्गा बनाए जाने और उसकी पीठ पर ईंट रखे जाने का दृश्य दिखाई देने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मामले को लेकर पुलिस विभाग में भी हलचल मची हुई है। अधिकारियों की ओर से मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है।
वहीं बदायूं जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मूसाझाग थाना क्षेत्र के पापड़ हमजा कट के पास डबल डेकर बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस खागा से गुजरात जा रही थी। अचानक टायर फटने के बाद बस हादसे का शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को घायलों के तत्काल उपचार के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जबकि कई गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बदायूं रेफर किया गया। प्रशासन ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। हालांकि घायलों की स्थिति को देखते हुए आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन राहत कार्यों में जुटी हुई है। वहीं पीलीभीत जनपद के तहसील कलीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बूंदी भूड़ में विधायक बाबूराम पासवान, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव की मौजूदगी में विशाल जन चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कार्यक्रम के दौरान विधायक बाबूराम पासवान, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक कुमार ने स्वयं उपस्थित रहकर ग्रामीणों की शिकायतें और मांगे सुनी। ग्रामीणों ने इंटर कॉलेज की स्थापना, विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के अधिकारी गांव में पहुंचकर समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सरकार की तरफ से सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर सहित कई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका लाभ उठाया जाना चाहिए। विधायक बाबूराम पासवान ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और आह्वान किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है, तो उन्हें थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। वहीं लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में मेला जा रहे एक परिवार के साथ मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि अमराई गांव की नौबस्ता पुलिया के पास रास्ते में गाड़ी को पास देने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने विवाद बढ़ने पर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और कार में बैठी महिलाओं के साथ भी अभद्रता और छेड़छाड़ की। मारपीट में घायल युवक राहुल की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद परिजन इंदिरानगर थाने पहुंचे और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन दिया और घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं हरदोई के पियानी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार 9 मई को ग्राम गोखरीका निवासी एक व्यक्ति ने घर से नकदी और आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही थी। 10 मई की रात रसूलपुर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। जवाबी मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बुधपाल पुत्र हरपाल निवासी शाहजहांपुर और आशिक पुत्र हबीबुद्दीन निवासी पिहानी हरदोई के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से बिना नंबर की मोटरसाइकिल, चांदी और पीली धातु के आभूषण, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और उनके खिलाफ आगे भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 10-11 मई की रात्रि में थाना पिहानी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रसूलपुर तिराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को जब रोकने का प्रयास किया गया तो स्वयं को घिरता देखकर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में दोनों बाइक सवारों के पैर में गोली लगी है। इनकी पहचान बुधपाल निवासी पुत्र हरिपाल निवासी भौती, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहांपुर एवं आसिफ पुत्र हसीनुद्दीन निवासी कस्बा एवं थाना पिहानी के रूप में हुई है। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया है कि 8 एवं 9 मई की रात्रि में गांव गोखरीका में थाना पिहानी में जो चोरी की घटना हुई थी वह इनके द्वारा ही कारित की गई है। इनके पास से उक्त चोरी से संबंधित पर्स एवं आभूषण भी बरामद किए गए हैं। साथ ही मुठभेड़ के दौरान इनके पास से 2 तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस एवं चोरी की घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
दोनों अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां प्रकरण में प्रचलित हैं। आज दिनांक वहीं सीतापुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बड़े इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। इसके बाद आत्मरक्षा और गिरफ्तारी के उद्देश्य से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मोहम्मद फरीद और बैजनाथ उर्फ धीरज घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, करीब 7 लाख रुपए कीमत के चोरी के जेवर, 2,700 रुपए नगद और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हत्या, चोरी और नकबजनी समेत कई मामलों में वांछित चल रहे थे और पहले भी जेल जा चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी 22-23 अप्रैल की रात हुई चोरी की घटना में शामिल थे। फिलहाल पुलिस दोनों आपराधिक रिकॉर्ड खंगालते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज दिनांक 11/5/2026 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पे स्वाट और रटरिया थाने की पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मुठभेड़ के दौरान जो कि थाना अटरिया से वांछित थे और पूर्व से इनामिया थे, कि उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 1 अदद मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की थी, 2 अदद तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही उनके कब्जे से चोरी का सोने और चांदी का सामान भी बरामद हुआ है। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि इनके नाम क्रमशः फरीद पुत्र रियाज और बैजनाथ पुत्र छोटे हैं। ये इनके पूर्व से ही कई अभियोग पंजीकृत है, जिसमें चोरी और लूट के हैं। इनमें आवश्यक विधिक कार्रवाई। वहीं लखनऊ के वीवीआईपी इलाके गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मार्टिन पूर्वा कट के पास सड़क पर करीब 12 फीट लंबा अजगर निकल आया। विशालकाय अजगर को सड़क पर देख राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाद में उसे जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि काफी देर तक इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बना रहा और लोग अजगर को देखने के लिए मौके पर जुटे रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।